हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है आज का वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव की एप्लीकेशन। इससे पहले डेरिवेटिव कंप्लीट किया है तो उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। मेनली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज रियल में जो डेरिवेटिव है वो रेट ऑफ चेंज ही है। कैसे है देखो, जैसे हम यूं कहते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड dy बाई dx, ठीक है। जैसे स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो ds बाई dt। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो dv बाई dt। एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, dA बाई dr। चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज कॉल्ड dA बाई dr। ये सारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ही है, ठीक है। कि एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है चेंज हो रहा है या एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज हो रहा है तो वो dA बाई dt से लिखा जाएगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसी चीज का, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो वो dV बाई dt से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन रहेंगे हमें सबसे पहले यही देखना है कि किस चीज का चेंज हो रहा है और किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट में से हम ये देखेंगे कि किसका चेंज हो रहा है किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप एक तो बुक जरूर रखें अपने पास और बुक में से क्वेश्चन रीड आउट करते रहें साथ साथ, और स्टेटमेंट में से ये निकालें कि हमें dA बाई dt गिवन है या dr बाई dt गिवन है, किस चीज का चेंज हो रहा है किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने पास बुक जरूर रखें, बुक में से स्टेटमेंट जैसे जैसे रीड आउट करते रहेंगे साथ साथ हम सोल्व करेंगे। तो देखो इसमें अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का उसकी स्टेटमेंट पढ़ के देखो। स्टेटमेंट क्या है, क्या चेंज हो रहा है किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है। तो देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। ये क्वेश्चन है किसी सर्कल का एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। जैसे सपोज करो बाइक है, बाइक की स्पीड, जैसे बाइक की स्पीड लिखा होता है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लिखा होता है 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर बाइक की स्पीड। जैसे 50 से 60 हुई, 60 से 65, इसी तरह या 60 से 50 हुई, कम हुई ज्यादा हुई, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। ये डिस्टेंस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये भी क्या है, रेट ऑफ चेंज है। इसी तरह से एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, ए से डिनोट करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तो dA बाई dr इस क्वेश्चन में निकालना रहेगा, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। How fast is the area changing with respect to radius when radius is 3 cm, ठीक है। कब निकालना है ये, when radius is 3 cm। तो हमें गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में से आप यही उठाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें dA बाई dr निकालना है। कब निकालना है, जब r 3 थी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये सर्कल है, ठीक है। इसकी रेडियस बढ़ रही है तो एरिया भी क्या है, साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, रेडियस किस रेट से बढ़ रही है, या रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया बढ़ रहा है, ये चीजें यहां जरूर रहेगी, ठीक है। तो एरिया बढ़ रहा है रेडियस के साथ साथ, तो हमें क्या निकालना है, dA बाई dr। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये रहेगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ए से डिनोट करेंगे, लेट ए डिनोट द एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर।
निकालना क्या है हमें, डी ए बाई डी आर। इसको किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ए का क्या रहेगा, डी ए बाई डी आर, यहाँ रहेगा हमारा 2 पाई आर। हमें डी ए बाई डी आर निकालना था एट आर इक्वल टू 3 पे, यानी डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू 3 पे। तो आर की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा 6 पाई, ठीक है। तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड या पर मिनट जो भी इसमें यूनिट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। तो ये है हमारा एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। तो डी ए बाई डी आर इसमें निकालना था। हाँ, तो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज हमारा टॉपिक रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारा कि ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। कोई बैलून है स्फेरिकल फॉर्म में, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, ठीक है। इसका डायमीटर जो है वो वेरिएबल है, मींस वेरी कर रहा है, वो या तो कम हो रहा है या तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ए बैलून विच हैज ए वेरिएबल डायमीटर, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो वेरी कर रहा है, वो है 3/2 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है, ये इसका डायमीटर है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप इन चीजों पे ध्यान दें कि किसके विद रिस्पेक्ट टू किस चीज का चेंज। तो वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x पूछा जा रहा है हमारे से, किसी बैलून का विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। तो ये बैलून का डायमीटर है और वॉल्यूम का चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x इज dv बाय dx निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें dv बाय dx ही फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम देखो, दैट वी डिनोट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब होता है स्फीयर का वॉल्यूम। यहाँ कुछ बेसिक से फार्मूले आप जरूर पढ़ना साथ साथ, जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, इस टाइप से। तो वी डिनोट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो 4/3 r रेडियस, रेडियस जो है वो क्या रहेगी, ये तो डायमीटर है। अगर यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट करें तो डायमीटर की क्या होती है, रेडियस हाफ होती है। तो रेडियस इज 3/4 इंटू 2x प्लस 3 का क्यूब, ये इसकी रेडियस रहेगी, ठीक है। तो ये हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये रहेगा हमारा 4/3 पाई 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब इंटू 2x प्लस 3 का क्यूब। यहाँ से एक एक पावर इनकी कैंसल, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और पाई साथ में। तो v जो है वो रहेगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पाई बाई 16 इंटू 2x प्लस 3 का क्यूब। हमें निकालना है dv बाई dx, इसलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम। तो इधर आएगा dv बाई dx और इधर 9 पाई बाई 16 इज कांस्टेंट। नेक्स्ट ये पावर आगे, पावर एक कम करेंगे तो 2x प्लस 3 की पावर 2 रहेगी और फिर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2। ये आएगा हमारा dv बाई dx, तो 2 से ये 16 कैंसिल आउट, तो 9 3 जा 27 5 बाई 16 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा dv बाई dx। कई बार ये भी कह देता है कि dv बाई dx बताएं एट x इज इक्वल टू 10 पे, एट x इज इक्वल टू 3 पे, इस टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सिर्फ हमें dv बाई dx ही फाइंड आउट करना। हाँ, तो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. A spherical soap bubble is
इंक्रीजिंग, ठीक है। स्फेरिकल सोप बबल है तो स्फीयर की शेप में है, एक्सपेंड हो रहा है वो, ठीक है। और इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इसकी जो रेडियस है उसका रेट हमें गिवन है कि रेडियस किस रेट से बढ़ रही है, ठीक है। तो रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपने यूनिट साथ साथ जरूर पढ़ना है कि रेडियस किस रेट से बढ़ रही है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पर सेकंड किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को, ठीक है। तो रेडियस बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या गिवन है हमें, dr/dt, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट में पूछा है एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कि इस बबल का सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारे से पूछा जा रहा है यहाँ dA/dt, ठीक है। व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एट r इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट में से हमें ये उठाना है कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। द रेडियस ऑफ एन एक्सपेंडिंग spherical soap bubble is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second, that means ये dr/dt हमें गिवन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये dA/dt हमें निकालना रहेगा। कब निकालना है, जब रेडियस 4 थी, ठीक है। ये रेडियस बढ़ रही है, साथ साथ इसका एरिया भी बढ़ रहा है। जब रेडियस 4 थी, सपोज करो इस पॉइंट पे 4 है रेडियस, तो इस टाइम एरिया में इंक्रीमेंट जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या रेट ऑफ चेंज है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज अलग है, एरिया अलग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। रेडियस अलग रेट से बढ़ रही है, तो एट r इक्वल टू 4 एट दैट इंस्टेंट हमें dA/dt निकालना है। तो एरिया ऑफ स्फेरिकल सोप बबल, एरिया ऑफ बबल, लेट ए डिनोट द एरिया, तो एरिया रहेगा 4 pi r स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट dA/dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, r नहीं करेंगे यहाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो यहाँ आएगा dA/dt, तो 8 pi r स्क्वायर का 2r, r स्क्वायर का यहाँ 0 नहीं रहेगा क्योंकि r क्या है, वेरिएबल है, r में चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, रेडियस जो है वो बढ़ रही है, चेंज हो रहा है उसमें। तो 8 pi r और विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और होगा यहाँ, तो वो क्या होगा, dr/dt, ठीक है। तो 4 pi r स्क्वायर का 8 pi r और r का dr/dt। अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें dr/dt की और r की जगह 4, हमें dA/dt निकालना था एट r इज इक्वल टू 4 पे। तो देखो r की जगह 4 रखेंगे तो 8 pi या 4 और dr/dt की जगह 0.02, तो ये रहेगा हमारा 32 pi इंटू 0.02 यानी 2/100, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम और वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें 3.14 या 22/7, ठीक है, या पाई के टर्म में ही हम आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट देखो, इसी तरह से आगे जो सम है वो हमें ये जरूर देखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है और हमें गिवन क्या है स्टेटमेंट में से। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कोई क्यूब है, उसका एज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एट एनी टाइम एक्स सपोज करो, फिर वो इंक्रीज हो रहा है, सारे ही एज ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका जो साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज इज इंक्रीजिंग, एज बढ़ रहा है इसका, एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एज को जैसे अगर हमने x मान लिया तो पर सेकेंड मींस ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये हमें dx/dt गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पूछा गया है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। हाउ फास्ट इज वॉल्यूम इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है,
ठीक है। तो हमें dv बाई dt फाइंड आउट करना है, dv बाई dt, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट v डिनोट द वॉल्यूम, अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, x क्यूब, और dv बाई dt एट x इक्वल टू 10 पे एट x इक्वल टू 3, ऐसे भी कह सकते हैं इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हेन एज यानी x इज इक्वल टू 10, हमें dv बाई dt निकालना है एट x इज इक्वल टू 10, एज लेंथ उस टाइम 10 थी, उस टाइम हमें बताना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है हमें, dv बाई dt, तो विद रिस्पेक्ट टू t, तो इधर dv बाई dt, अब x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और x का dx बाई dt, ठीक है, या dx बाई dt की वैल्यू रखी जाएगी, x की वैल्यू रखी जाएगी, x की जगह हमें रखना है 10, we have to find out change in volume with respect to time at x is equal to 10, तो यहाँ 10 रखेंगे 100 रहेगा, dx बाई dt 3 है, तो ये 900, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सेंटीमीटर अगर हमारा यूनिट था तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, एच अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर में तो मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, तो ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A man 160 centimeter tall walk away from a source of light situated at the top of a pole of height 6 meter at the rate of 1.1 meter per second. How fast is the length of his shadow increasing when he is 1 meter away from the pole? ठीक है, तो किस टाइप का क्वेश्चन है कि ए मैन जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, 160 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.6 मीटर, और एक पोल है 6 मीटर हाइट का, तो सपोज करो ये पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और यहाँ ए मैन ऑफ हाइट 1.6 मीटर, सपोज करो यहाँ है ए मैन ऑफ हाइट 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर हाइट का मैन है, ये सोर्स ऑफ लाइट से अवे चल रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट से अवे जा रहा है, तो इसकी जो परछाई है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो ये मैन की जो स्पीड है वो हमें गिवन है, तो देखो ये मैन 160 सेंटीमीटर, तो ये सपोज करो मैन है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, पोल 6 मीटर हाई, यहाँ लाइट है एट द टॉप एट द रेट ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड, तो ये 1.1 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये मैन की स्पीड है जो यहाँ से यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, इसकी स्पीड है 1.1 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे मूव कर रहा है। हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग व्हेन ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, जब वो इससे 1 मीटर अवे था, ठीक है, उस टाइम उसकी शैडो जो है, परछाई जो है वो किस रेट से चल रही है, ठीक है, जैसे ये मैन आगे चल रहा है साथ साथ इसकी परछाई आगे बढ़ रही है, तो वो परछाई किस रेट से चल रही है, ठीक है, तो जैसे जैसे लाइट सोर्स से दूर जाएगा परछाई छोटी होगी, या परछाई जैसे जैसे नजदीक आएगा परछाई बड़ी होती जाएगी, उस टाइप से परछाई का जो रेट ऑफ चेंज है वो हमें निकालना है, ठीक है, तो सपोज करो इस डिस्टेंस को मान लिया हमने x और इस डिस्टेंस को मान लिया हमने y, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये इसकी शैडो है, जो y जिसको हमने सपोज किया है वो एक मैन जो है इसकी शैडो है, तो ये ए बी पोल मान लिया हमने और सी डी जो है मैन सपोज कर लिया, ठीक है, और ये पूरा जो पाथ है ये हमारा क्या रहेगा x प्लस वाई, ये लेंथ x है और ये y है, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से देखें, ये सिमिलर ट्रायंगल का सब में हम कंसेप्ट यूज करेंगे, यहाँ दो ट्रायंगल है, दोनों क्या है सिमिलर है, कौन सी ट्रायंगल, ए बी और ई और सी डी ई, ये दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। उसके अलावा ये जो 160 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 6 मीटर हाइट का पोल है, ये 1.1 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है, ये मैन किस रेट से चल रहा है, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये 1.1 मीटर पर सेकंड, ये क्या है, ये dx बाई dt है, 1.1 मीटर पर सेकंड जो गिवन है ये dx बाई dt गिवन है, और देखो क्या गिवन है, और कुछ नहीं है,
और हमें ये बताना है कि व्हेन ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल x इज इक्वल टू 1 पे हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हिज शैडो, यानी हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा dy बाय dt। ठीक है, ध्यान से समझे क्वेश्चन को। फाइंड आउट क्या करना है, उसकी शैडो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी शैडो हमने y सपोज किया है तो dy बाय dt हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, dx बाय dt हमें इसका मूवमेंट का जो रेट है वो 1.1 मीटर पर सेकंड से ये मैन ट्रेवल कर रहा है, इधर चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें सिमिलर ट्रायंगल का कांसेप्ट देखो कैसे यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि x और y में एक रिलेशन रहे और उस रिलेशन को हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो वहां से dy बाय dt फाइंड आउट करेंगे। तो x और y में जो रिलेशन है वो इन ट्रायंगल से आएगी, तो हम लिखेंगे एज ट्रायंगल ABE is similar to triangle ABE किसके साथ सिमिलर है, ABE CDE के साथ। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल, सिमिलर ट्रायंगल में साइडों का रेशियो इक्वल होता है, तो हम ये कहेंगे कि AB बाय में CD, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर या ये साइड बाय ये साइड, और डिवाइडेड बाय AE बाय CE, ये इक्वल रहेगा। ठीक है, तो AB बाय CD इक्वल टू AE बाय CE। तो दिस इंप्लाइज AB देखो क्या है, A से B डिस्टेंस, AB 6 है, तो 6 बाय CD डिस्टेंस क्या है 1.6 है, इक्वल टू A से E डिस्टेंस, A से E डिस्टेंस हमारी x प्लस y, और C से E डिस्टेंस है हमारी y। ठीक है, तो 6 बाय 1.6 इज इक्वल टू x प्लस y बाय y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, दिस इंप्लाइज 6y इज इक्वल टू 1.6x प्लस 1.6y। ठीक है, 6y इज इक्वल टू 1.6x प्लस 1.6y। अब y वाली टर्म एक साइड करेंगे तो 6y माइनस 1.6y इज इक्वल टू 1.6x। ठीक है, तो 6 माइनस 1.6, तो 6 माइनस 1.6 इज 6 माइनस 1.6, तो 6 माइनस 1.6 कितना रहेगा 4.4, तो 4.4 y इज इक्वल टू 1.6x। तो देखो 4.4 y इक्वल टू 1.6x, तो y और x में रिलेशन आई, वी हैव टू फाइंड आउट dy बाय dt। तो अब इस रिलेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो 4.4 into dy by dt is equal to 1.6 into dx by dt। तो 4.4 into dy by dt equal to 1.6 into dx by dt। अब देखो हम वैल्यू पुट करेंगे यहां, टारगेट हमें जाना है कि हमें dy by dt फाइंड आउट करना है, तो 4.4 into dy by dt इक्वल टू 1.6 इंटू dx बाई dt हमें गिवन है, मैन की जो स्पीड है वो है 1.1, तो यहां से dy बाई dt इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, 1.6 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 4.4। ठीक है, तो यही से कैंसिल आउट होगा, 1.1 से 4.4 ये 4 पे कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये बना हमारा 16 बाई 10 इंटू 4, ये 4 पे कैंसिल आउट, तो ये 0.4 dy by dt इज 0.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो इसमें 0.4 मीटर यूनिट है या सेंटीमीटर है, ये जरूर देखेंगे हम, मीटर में था हमारा, तो 0.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या है dy बाई dt, और dy बाई dt था हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy बाई dt हमें फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से ये जरूर निकालेंगे हमें
गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है।